सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ आपके साथ रचना गुजरात। तो इस वक्त देख सकते हैं आप स्क्रीन में हम पहुँचे हैं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र रोहड़ू में। तो आप सभी समझते हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं सरस्वती को नमन तथा गणपति का वंदन करता हूँ। वो कामना आप सभी की पूरी विनती ये मन ही मन करता हूँ, विनती ये मन ही मन करता हूँ। पीएमसी राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू छात्र के लिए आज का ये दिन खुशियों की सौगात लेकर के आया है। खुशियों से भरे एहसास के खूबसूरत पलों में हम सभी इस विद्यालय प्रांगण में ऐसे पल के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जो किसी भी विद्यालय के लिए गौरवान्वित करने वाले पल होते हैं। और वो पल है ऐसे प्रतिभावान छात्रों का नवाजना जिन्होंने हमारी स्कूल का नाम पहुंचा करके आज के इस दिन को जीवंत और यादगार बनाया है। साथ ही साथ हमारे कुछ खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का भी यहाँ पर विद्यालय प्रशासन ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस 12 मई पर में सबसे पहले मैं बधाई उस व्यक्तित्व को देना चाहूंगा जिन्होंने विद्यालय की आधारभूत संरचना को विकसित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीकों और उपकरणों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाकर एक आदर्श विद्यालय का सही मायनों में आदर्श बनाकर की मिसाल पेश की है। इनकी इसी काबिलियत को शिक्षा विभाग ने पहचाना और शैक्षणिक भ्रमण के लिए इन्हें सिंगापुर भी भेजा। एक बार जोरदार तरीके से तालियां बजा करके बधाई दीजिए प्रधानाचार्य श्रीमान अजीत वर्मा जी को। प्रधानाचार्य महोदय जी, एक छोटा सा बधाई संदेश मैं अपने इन सभी सहयोगियों की तरफ से और सभी कर्मचारी वर्ग की तरफ से आपको देना चाहूंगा कि बच्चों की इस कामयाबी पर हम सबको नाज है, कि बच्चों के इस कामयाबी पर हम सबको नाज है। गौर फरमाइएगा, इसके बाद की जो 2 लाइनें हैं वो सिर्फ आप ही के लिए है कि बच्चों की इस कामयाबी पर हम सबको नाज है। इस बात की बधाई हो आपको, इस बात की बधाई हो आपको। आपके सर इस सफलता का ताज है, आपके सर इस सफलता का ताज है। एक बात करें आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सुंदेरा जी को, स्टाफ सचिव श्रीमान सुरेश झामजा जी और हमारे विद्यालय के अधीक्षक श्रीमान सुदेश शेखर जी और सभी उन अध्यापकों को जिन्होंने इन प्रतिभावान छात्रों को सही दिशा दिखाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि कहते हैं कि माताएं देती नवजीवन पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर मन आलोकित करते हैं, विद्या का धन देकर शिक्षक जीवन सुख से भरते हैं। इसीलिए सही मायनों में अगर कहा जाए आप सभी विद्यार्थियों की सफलता के पीछे जो है वो हमारे लिए अध्यापक है। एक बार आप सभी अध्यापकों को भी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई है। इससे पहले कि मैं उन सभी मेधावी छात्रों से आप सभी को रूबरू करवाऊं, इन होनहार छात्रों के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयां मिलती है, पूरे जमाने से बधाइयां मिलती है। और प्यारे मेधावी छात्रों, आप सभी की बदौलत पूरे विद्यालय प्रशासन को पूरे जमाने से बधाइयां मिल रही है। आपने सही मायनों में ये सफलता प्राप्त करके इन सभी गुरुओं को अपनी गुरु दक्षिणा देकर के आप उस गुरु दक्षिणा के ऋण से आप मुक्त हो गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक बार आप सभी को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई है। कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं उन विद्यार्थियों को आपसे रूबरू करवाऊं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं में अपना मुकाम हासिल किया है, वो जो उन्होंने सोच रखी थी। सबसे पहले एक शालीना सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व का मालिक है ये विद्यार्थी, शायद आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस विद्यार्थी ने विद्यालय के इतिहास को ही बदल करके रख दिया। शायद मुझे पुराने अध्यापकों से ये मालूम हुआ है
कि हमारे इस विद्यालय में आर्ट्स स्ट्रीम में शायद किसी भी विद्यार्थी ने इतने अंक अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं। हाँ, अभी अभी वो बच्चा हमारे बीच यहाँ पर पहुंच चुका है। एक बार जोरदार तरीके से इस बच्चे का बधाई दीजिए और स्वागत करें। नितिन कांगड़ों जैसे दूर दराज के क्षेत्र में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी आज हमारे पूरे भविष्य के जीवन के लिए हीरो बन चुका है। काम करता है कि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए किसी अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है। इस विद्यार्थी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखा और आज इस शहर के विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को पछाड़ करके इसने प्रथम स्थान हासिल करा है और इस विद्यार्थी के 94.2% इस बच्चे ने मार्क्स हासिल करे हैं। इसी श्रेणी में एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव वाला छात्र, ये बहुत ही कम बोलता है और बहुत ही मीठा बोलता है और हमारे इस विद्यालय का ये हेड बॉय भी रह चुका है, आरुष नायक। जिस तरह से नितिन के सभी अध्यापकों ने उम्मीद लगा रखी थी, उसी तरह से आरुष नायक से भी सभी अध्यापकों ने उम्मीद लगा रखी थी कि ये विद्यार्थी जरूर बोर्ड की जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें आरुष नायक का नाम जरूर रहेगा। परंतु शायद इनकी किस्मत अच्छी नहीं रही, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान इनकी उंगली में इतना दर्द हो चुका था कि ये प्रॉपर तरीके से इस दौरान उस पेपर को लिख भी नहीं पाए। अदरवाइज शायद ये विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा के उन 10 सूची में शायद इस विद्यार्थी का नाम भी होगा। उसी तरह से जो थर्ड हमारे विद्यार्थी रहा है वो है रितेश। इस विद्यार्थी ने भी 90% अंक हासिल करे हैं 12th की परीक्षा में। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मैं किसी प्रतिभावान छात्र का नाम यहाँ से पुकारूं तो आप सभी जोरदार तरीके से तालियां बजा करके प्रतिभावान छात्रों का अभिनंदन करें। उसी श्रेणी में 12th की जो साइंस स्ट्रीम है उसमें जो प्रथम स्थान जिस बच्चे ने हासिल करा है वो है निखिल। शायद ये बच्चे साइंस स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं ये शायद अपनी कोचिंग के लिए यहाँ से बाहर गए हैं। उसी तरह से जो द्वितीय रहे हैं वो है अभिनव पांडे। ये विद्यार्थी भी कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए यहाँ से गया है और जो जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है दिव्यांश। ये साइंस के सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को तलाशने के लिए कोटा या फिर चंडीगढ़ गए हैं। हमने इनसे संपर्क भी किया था, परंतु इन सभी ने आने के लिए यहाँ पर असमर्थता जाहिर करी। उसी तरह से जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें जिसने पहला स्थान हासिल करा है वो है सूर्यांश। बहुत ही मेहनती बच्चा है ये। जब हम इसकी मार्कशीट देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद अगर मेहनत करनी हो तो सूर्यांश की जैसी मेहनत हमें करनी चाहिए। इसी तरह से जिस विद्यार्थी ने द्वितीय स्थान हासिल करा है वो है आशुतोष। तीसरे स्थान पे अर्नब। बहुत ही शालीन स्वभाव का ये बच्चा है। उसी तरह से जो 10th की परीक्षा हुई थी उसमें भी हमारे यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस 10th की परीक्षा जो हुई थी उसमें जो पहला स्थान हासिल किया है वो है राहुल। 91% इस बच्चे ने मार्क्स हासिल करे हैं। बहुत ही शालीन और शर्मीले स्वभाव का ये बच्चा है और हमारी साइंस स्ट्रीम में जहाँ पर इसने प्रवेश लिया है ऐसे ही विद्यार्थी हम सभी को लिखते हैं कि सोच सकते हैं। एक और प्रतिभावान छात्र जिसे मैं देखता हूँ क्लास में बहुत ही कम बोलता है, परंतु जब ये लेखनी के द्वारा बताता है तो ये अपने मन की सारी बातें उस कलम के द्वारा ही हमें बता देता है कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी है। कुलभूषण इस बच्चे ने 90% अंक हासिल लेकर के विद्यालय में ये द्वितीय रहे हैं। और जिस बच्चे ने तीसरा स्थान हासिल किया है वो है गौरव। जैसा नाम वैसा ही काम। इस बच्चे ने जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया है उसी तरह से हमारे विद्यालय का सम्मान भी इस विद्यार्थी ने बढ़ाया है। प्यारे बच्चों, जहाँ एक हमारे विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में आसमान की बुलंदियों को हमारे ये विद्यालय छू रहा है, उसी तरह से
खेलों के क्षेत्र में भी हम सभी ने अनेकों ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन ऐतिहासिक कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए जहां एक और विद्यालय के बुद्धिजीवी शारीरिक शिक्षक श्रीमान जगजीत ठाकुर जी इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच श्रीमान देवेंद्र चौहान जी इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारते रहते हैं। मुझे इस मंच से कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि श्रीमान देवेंद्र चौहान जी जो हमारी विद्यालय में ड्यूटी के पद पर कार्यरत है, वो अभी एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो मैच की है उसके चीफ कोच बनकर के यहाँ से गए हैं। हम हमारे इस विद्यालय के लिए ये बहुत ही खुशी के पल। हम सभी के लिए एक गौरव की बात यह भी है कि हमारे बीच एक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कोच श्रीमान करमचंद देवी जी, जो शायद अभी यहाँ पर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद नहीं है। विद्यालय में हमारे विद्यालय में ये अपनी बताओ फुटबॉल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों की प्रतिभा को दिखा रहे हैं। और जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था, हमारा विद्यालय जो है कई मायनों में ये अलग है। इससे पहले जब मैं प्रधानाचार्य मोदी जी के सिंगापुर टूर के बारे में बता रहा था, तो मुझे लगता है कि शायद हिमाचल प्रदेश का ये पहला स्कूल होगा जहां से दो, एक प्रिंसिपल साहब और एक दूसरे अध्यापक, दो का चयन जहां से उस शैक्षणिक भ्रमण के लिए किया गया होगा। तो शायद मुझे लगता है कि ये पहला स्कूल हिमाचल प्रदेश का होगा। इन सभी शारीरिक शिक्षकों की बदौलत बहुत सारे यहाँ से हमारे खिलाड़ी निकले हैं। मैं कुछ खिलाड़ियों से आपको यहाँ से रूबरू करवाना चाहूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते और इन शारीरिक शिक्षकों की मेहनत के साथ उन उपलब्धियों को छुआ है। ऐसा ही एक नाम है जो श्रीमान देवेंद्र चौहान जी की पांचवी नजर ने जिसको पहचाना, वो है अर्जुन। इस विद्यार्थी का खेल खेलो इंडिया के लिए है और ये श्रीमान रविंद्र मुखिया जी जो सिविल अस्पताल में एमएस के पद पर सुशोभित कर रहे हैं। इस पद को मूलतः ये भंडोली के रहने वाले हैं और भंडोली क्षेत्र में शायद प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ये शायद अर्जुन ने भी यहाँ पर आपको दिखा दिया है। उसी तरह से उसी श्रेणी में रानी टुकरवान, जब रानी टुकरवान के पास से मैं गुजरता हूँ उस दिन मुझे लगता है कि शायद मैं अभी बहुत होता हूँ कभी भी, और शख्सियत में भी मुझे लगता है कि रानी टुकरवान इतने आगे हम लोगों से जा चुके हैं और हमें फक्र होता है कि ऐसे विद्यार्थी हमारे विद्यालय में यहाँ पर ये प्रदर्शन होने लिया है। मैं अगर रानी टुकरवान की बात करूं तो अंडर 18 इंडिया कैंप के लिए इनका चयन हुआ है वॉलीबॉल के लिए। बहुत ही फक्र और बहुत ही सम्मान का विषय है हमारे विद्यालय के लिए। उसी श्रेणी में जतिन चेता, इस विद्यार्थी का भी जूनियर अंडर 16 फुटबॉल इंडिया कैंप के लिए इसका भी चयन हुआ है और मिलते ये रामपुर के रहने वाले हैं। मैं आप सभी खिलाड़ियों को आप शुभकामनाएं देता हूं और सभी के लिए आपको कहूंगा कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा। हिम्मतों से मुश्किलों का सामना करना, हिम्मतों से मुश्किलों का सामना करना, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, वक्त भी आपका गुलाम होगा। विद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि जब ये बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम उन सभी विद्यार्थियों को भी यहाँ पर सम्मानित करेंगे जिन्होंने जो आंतरिक परीक्षाएं हमारी हुई थी 6, 7, 8, 9 और 10 और +1 वाली, उन विद्यार्थियों को भी हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। तो उसी कड़ी में जिस विद्यार्थी का नाम है यहाँ से मंच से बुलाओ, वो आगे आकर के इन सभी विद्यार्थियों को अपना चेहरा दिखाए ताकि ये सभी विद्यार्थी आप सभी से प्रेरित होकर के अगली बार की जो परीक्षा है उसमें ये भी प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल कर सके। जबकि इस बच्चे ने 6th क्लास में प्रथम स्थान हासिल किया है। उसी कड़ी में जो द्वितीय रहे 6th में अक्षित हुआ था। 7th क्लास में जिस बच्चे ने पहला स्थान हासिल किया है वो है आयुष शर्मा और दिव्यांश चौहान। और दो विद्यार्थी जो इस परीक्षा में द्वितीय रहे हैं वो है पर शर्मा।
से 8th क्लास में जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है अभिनव शर्मा, और जो द्वितीय रहे हैं लक्ष्य। उसी श्रेणी में 9 जो ए सेक्शन है उसमें जो प्रथम रहे हुए हैं सुजल जूनता, और जिस बच्चे ने द्वितीय स्थान हासिल किया है वो है सनी। 9th बी में जो प्रथम रहे हैं वो है सचिन रेस्ता, और जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो है सुबोध कथुआ। उसी तरह से कृष्ण की जो परीक्षा हुई थी उसमें जिस बच्चे ने पहला स्थान हासिल किया है, मुझे ये कहते हुए यहां से बड़ी खुशी होती है कि यदि किसी विद्यार्थी में दिशा, अगर वो विद्यार्थी कहीं भटक जाता है, अगर उसके अध्यापक उसे सही दिशा बाद में देने का प्रयास करते हैं तो निस्संदेह वो विद्यार्थी जो है उसमें सुधार भी आता है। और अगर इतना ज्यादा सुधार आता है वो हमने अगर देखा तो वो किसमें देखा है? आदित्य प्रथम क्लास साइंस। ये विद्यार्थी मूलतः बिहार का रहने वाला है और इस विद्यार्थी ने 10/1 की क्लास में प्रथम स्थान हासिल किया है। और द्वितीय जो रहे हैं अर्पित। इसी कड़ी में 10% क्लास कॉमर्स जिसने पहला स्थान हासिल किया था वो है दिव्यांश, और जो इसके द्वितीय रहे हैं वो है आदित्य झा। 10+1 आज से जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है वो विद्यार्थी है अमन, और जो द्वितीय रहे हैं वो है सुजल। मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा रचना गोविंद जी का। आप जब भी हमारे इस विद्यालय में किसी भी तरह के कार्यक्रम होते हैं, आप हमारे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जब भी मिलते बड़ी शालीनता के साथ मिलते हैं, बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। रचना जी, आपकी इस मुस्कुराहट के लिए मैं यही कहूंगा कि हंसते दिलों में गम भी है, कि हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी है। दुआ करते हैं आपकी मुस्कुराहट कभी ना रुके, ये दुआ करते हैं कि आपकी मुस्कुराहट कभी ना रुके, क्योंकि आपकी इस मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं, हम भी हैं। एक बार सुने आपका हमारे इस विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो विद्यालय के जिन्होंने अलग अलग हमारी रोहरी सब डिवीजन के अलग अलग विद्यालयों में जिन्होंने अपनी पढ़ाई वहां पर सुचारू रूप से जारी रखी थी, और उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि प्लस1 की जो आगे की पढ़ाई है वो हमें कहां जाकर के पूरी करनी है, तो उन सभी विद्यार्थियों ने जो चयन किया है वो क्या है हमारे पीएम श्री राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोहरी सब। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इस मंच के माध्यम से मैं ये आश्वासन जरूर करना चाहूंगा कि अगली बार जब ये बोर्ड की परीक्षाएं होगी, आप सभी भी इसी जगह पर जहां पर हमारे ये विद्यार्थी बैठे हैं, आप यहीं पर अगले साल बैठे होंगे और इनसे भी ज्यादा मार्क्स आप लोग हासिल करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं इन बच्चों से भी आप सभी को रूबरू करवाना चाहूंगा। जतिन भाका, इस बच्चे ने 97% मार्क्स हासिल करे हैं 10th की परीक्षा में। इसी तरह से ध्रुव चित्र, इस विद्यार्थी ने भी 94.4% मार्क्स हासिल करे हैं। अगला जो नाम है ऋषा, इस बच्चे के 651 मार्क्स हैं 10th की परीक्षा में, दैट इज 93%। अगला जो नाम है वो है उत्कर्ष नेगी, इस विद्यार्थी ने भी 90% अंक हासिल किए हैं 10th की परीक्षा में। इससे पहले मैं जैसे कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए आपको अनुकूल परिस्थितियां मिले। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं नतीन की तरह जो विपरीत परिस्थितियों में पढ़ करके अपने माँ बाप का और पूरे स्कूल का नाम रोशन करते हैं। उसी कड़ी में मैं नाम लेना चाहूंगा सुजल। ये भी ऐसे ही एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी है
शायद मुझे लगता है कि उन स्कूलों में शायद पूरा स्टाफ ही नहीं होगा, परंतु इस विद्यार्थी ने 91% अंक हासिल करे हैं। विद्यार्थी के नजदीक का कोई स्कूल है, वहां पर यह विद्यार्थी पढ़ता है। उसी कड़ी में मोहम्मद अनस, इस आप सभी विद्यार्थियों को रूबरू करवाना इसलिए जरूरी था कि आप सभी ये जान पाए कि वो विद्यार्थी जिनके 90% मार्क्स आते हैं या फिर 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं, वो विद्यार्थी किस तरह के होते हैं और वो किस तरह के माहौल में वो रहते हैं। उसी कड़ी में सत्य, इस विद्यार्थी ने भी 88.8% मार्क्स हासिल करे हैं। प्रत्यक्ष राठौर, इस विद्यार्थी के 91% मार्क्स आए हैं 10th की परीक्षा में। उसी कड़ी में ओजस रेखा 89.8%, रुक 86%। उसी कड़ी में यथार्थ शर्मा, इस बच्चे ने भी 88% मार्क्स हासिल किए हैं। आप सभी विद्यार्थियों को खुले एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर और आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश संदेटा जी को कि वे आए और इन विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान कैलाश संदेटा जी, उप प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रघुनाथ। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अजीत वर्मा जी, आदरणीय सम्मान के योग्य विद्यालय के समस्त स्टाफगण एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, खासकर आउटगोइंग जो हमारे टॉपर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। साथ में धन्यवाद करता हूं सभी विद्यार्थियों का 6th to 12th जो आज यहाँ पर हमारे मेहमान बन के आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। ये थे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश संदेटा जी ने, जिन्होंने बहुत ही कम समय में आप सभी को अपनी बधाइयां भी दी और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी की और साथ ही साथ एक सीख भी देंगे कि किस तरह से आपने भविष्य में अपने आप को तैयार करना है। इससे पहले कि मैं उस व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करूं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेवारी का काम है ये सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेवारी का काम है ये सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। ये वो फूल है जिन्हें ईश्वर ने इस तरह से बनाया है कि अपनी महक से वो आज इस शिक्षा विभाग को महका रहे हैं। ऐसे ही हमारे इस पीएमसी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के प्रधानाचार्य श्रीमान अजीत वर्मा जी को बड़े आदर और आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के इस मेधावी छात्र समारोह में हमारे मध्य में उपस्थित विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल कैलाश संदेटा जी, मंच पर मौजूद विद्यालय के सभी वरिष्ठ प्रवक्तागण, सभी अध्यापकगण, अध्यापिकागण और अन्य सभी यहाँ का स्टाफ साथी और हमारे मध्य में आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे सभी वो मेधावी छात्र और जो हमारे होनहार खिलाड़ी और इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी होनहार छात्र जो इस विद्यालय की हमारी आन बान और शान है। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको आज विदित है कि जो ये आज का कार्यक्रम है, जो हमारे मेधावी छात्र हैं और जो हमारे
राष्ट्रीय स्तर के जो प्लेयर है, अब तो शायद कुछ दिन में इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तमगा लगने वाला है, तो इनको सम्मानित करना था, इनको प्रोत्साहित करना था, साथ साथ और आप सभी बच्चों को भी प्रेरित करना था कि आप भी सभी इनकी तरह आगे आकर के अपने क्षेत्र में कार्य करें। चाहे हम शिक्षा की बात करते हैं, चाहे हम खेलों की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह ये आज का कार्यक्रम है, आज के जो कार्यक्रम में जो बच्चे आगे बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा मायने रखते हैं, ज्यादा वैल्यूएबल है। आप सभी भी हमारे लिए उतने ही अहम है, उतने ही महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे लिए वो अनमोल हीरे हैं जिनको तराशने का जो कार्य है सिर्फ हमारा फर्ज ही नहीं है, हमारा परम कर्तव्य है कि आप जैसे हीरो को तराश करके आगे देश सेवा के लिए तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, पर एक वास्तविकता है जिससे रूबरू कराना भी हमारा एक फर्ज बनता है कि आप बच्चों को हम सही रास्ता बताएं और जिंदगी की सच्चाई बताएं, जिंदगी की वास्तविकता से आप बच्चों को रूबरू करवाएं। तो प्यारे बच्चों, आपने हमेशा सुना होगा कि हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। सुना ना आपने? बेटा, जिंदगी में मेहनत सभी लोग करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य दूसरे कार्य हो, परंतु बेटा सफलता सभी को नहीं मिलती है, सभी लोग सफल नहीं होते हैं। इसका मतलब वो नहीं है कि जो लोग पीछे रह जाते हैं वो या कम मेहनत करते हैं या वो मेहनत ही नहीं करते हैं, परंतु बेटा ये बिल्कुल वास्तविकता है। जो लोग जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करते हैं, जो कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो लोग जिस तरह आज आप देख रहे हैं, जिन बच्चों ने पूरी साथ मेहनत की है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं बच्चों ने मेहनत की है, आप बच्चों ने भी मेहनत की है। और जो फर्स्ट और सेकंड तो कुछ बच्चे ही आते हैं, शायद सभी बच्चे नहीं आते हैं, परंतु बेटा ये वास्तविकता है। रिकॉग्नाइजेशन आज उन्हीं बच्चों को मिलेगी, उन्हीं लोगों को मिलती है जो कुछ मुकाम हासिल करते हैं। यदि आप देखते हैं कि चाहे आप नौकरी क्षेत्र में बात करते हैं, यदि एक पोस्ट के लिए हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं तो सिर्फ शायद नौकरी उस एक आदमी को ही मिलेगी। कई बार तो ये मान के चलते हैं कि यदि एक पोस्ट है जो नंबर 2 पे आया है, आप उसका सोचो, कई बार वो इक्वल मार्क्स होते हुए भी वो नंबर 2 पे है, तो कई मेरिट जो जब उनकी बनाई जाती है तो किसी आधार पे वो नंबर 2 पे होता है। तो आप उस व्यक्ति का दुख देखो। अब आज क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है, कोई बच्चा सेकंड आया है और एक बच्चा थर्ड आया है, तो शायद उस थर्ड आने वाले बच्चों को आगे आने का मौका नहीं मिला। यदि आप अंतर की बात करते हैं, शायद मात्र 1 नंबर का अंतर होगा, शायद जो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है अगर हम लंबी दौड़ की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि हमने आपको उस वेटिंग में नहीं रखना है, आपने पीछे नहीं रहना है, आपको हमने आगे लाना है। इस विद्यालय में पढ़ रहा बच्चा जब कल कहीं भी किसी कंपटीशन में compete करे तो यदि 100 पोस्टें हैं तो उसका नंबर 101 में नहीं होना चाहिए, वो उन 100 में होना चाहिए। तो बेटा इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन स्कूल में किया जाता है कि आप सभी बच्चों को प्रेरणा मिले, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको और प्रोत्साहन मिले, क्योंकि बेटा सिर्फ आपका कंपटीशन आप लोगों के बीच ही नहीं है, ऐसे बहुत से, यदि हम अपने चाहे प्रदेश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, ऐसे असंख्य बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जिनके साथ आपने compete करना है, जिनको आपने पछाड़ना है और आगे जिंदगी में बढ़ना है। तो बेटा यही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक तो मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, कि एक हमारे पास लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम विदाउट पर्पस, बिना लक्ष्य से कोई कार्य करते हैं, बिना प्लानिंग से कोई कार्य करते हैं, तो उसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है। तो आप बच्चों से भी हमारा यही आग्रह है कि बिल्कुल आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंपटीशन का टाइम है, एवरेज बन के बात नहीं चलेगी। अगर हम साधारण एफर्ट करेंगे, जो हमारे साधारण प्रयास है, उससे बात बनने वाली नहीं है। हमें बिल्कुल बियॉन्ड द
ओवर कैपेसिटी वर्क करना पड़ेगा। जितना हम आज है, हमें उससे सिर्फ अपने आप को प्लस में नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है अपने एफर्ट्स को। जिस तरह हम बात करते थे, कभी भी बच्चों से पूछते थे कि कितने नंबर आए आपके 100 में, कितने नंबर आए, पर जो आज समय है, आज ये पूछा जाता कि आपके कितने नंबर नहीं आए 100 में से। इस बात का आप अंतर समझते हैं कि 100 में से आपके कितने नंबर नहीं आए। आप बोर्ड का रिजल्ट देख ही रहे होंगे कि जो टॉपर बच्चा है 699 मार्क्स, कितने नंबर नहीं आए उसके? 1 नंबर नहीं आए। बेटा तुम अपने देखो जरा, तुम्हारे कितने नंबर नहीं आए, तुमने काउंटिंग भी नहीं की होगी। तो बेटा बिल्कुल आपने उन बच्चों के साथ ही कंपीट करना है। तभी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं स्कूलों में, कि ताकि आप बच्चों को वास्तविकता का पता लगे कि हम कहां हैं, हमने कितना प्रयास और बाकी आगे करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम विद्यालय की बात करते हैं, आप बच्चों को हम हर प्रकार की जो सुविधाएं आपको देने की कोशिश करेंगे, जिसके आप बच्चे हकदार है, चाहे वो पढ़ाई संबंधित हो, चाहे दूसरी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हो, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, चाहे जो भी आपके सर्वांगीण विकास के लिए जो भी पॉसिबल, जो भी आपको आवश्यकता होगी या जो भी फैसिलिटीज आप बच्चों के लिए चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज आपको इस विद्यालय में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बाकी आप सुन रहे होंगे कि पीएम श्री अब हमारे विद्यालय के साथ, पहले ये आदर्श विद्यालय था, अब ये पीएम श्री आदर्श विद्यालय बन गया है। तो शायद आप बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, शायद जानकारी नहीं होगी कि पीएम श्री क्या जुड़ा हुआ है। तो एक ये नेशनल लेवल का कार्यक्रम है जो पीएम ऑफिस से जिसका संचालन किया जाएगा। पूरे देश में कुछ ऐसे स्कूलों का चयन हुआ है जिनको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाए बच्चों के लिए। तो आप देखेंगे इसके तहत हमारे विद्यालय में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनमें भी बहुत से बदलाव आने वाले हैं, जो आप इस आगामी वर्ष में वो बदलाव देखेंगे। तो बाकी यदि हम पढ़ाई संबंधित बात करते हैं, सिर्फ जल्द यदि मैं +1 क्लास की बात करता हूं, बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास +1 क्लास में आते हैं जो जिन पीछे या वो किसी प्राइवेट स्कूल में अध्ययन रहते हैं या किसी दूर से स्कूलों से आते हैं, गांव से आते हैं। कई तरह के बैकग्राउंड के बच्चे हमारे पास खासकर 9th और +1 क्लास में आते हैं। तो मैं जनरली यदि मैं बात करता हूं साइंस क्लासेस के लिए, क्योंकि हम ज्यादा एक हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, खासकर साइंस विषय पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। जिस तरह आप बच्चे जानते ही हैं कि जो आज युग बिल्कुल साइंस का युग है। यदि दुनिया आगे बढ़ेगी, दुनिया यदि रफ्तार पकड़ेगी, तरक्की पे रास्ते के आगे दौड़ेगी, तो इसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सिर्फ मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ साइंस ही एक सब्जेक्ट है। इक्वली जो ह्यूमैनिटीज या हमारे कॉमर्स है, वो भी अपनी जगह एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उनके भी अपनी जगह पर अपने मायने हैं। तो साइंस विषय की बात मैं इसलिए कर रहा था, थोड़ी हमें कुछ दिनों से परेशानी आ रही थी, क्योंकि जो हमारे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टीचर थे, साइंस टीचर थे, वो इलेक्शन ड्यूटीज में डिप्यूट थे। तो हमने एसटीएम साहब से आग्रह किया कि हमारे अध्यापक को आप क्लास के लिए किसी भी तरह उनको फ्री करें, बच्चे काफी सफर कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। तो जो आपके जो फिजिक्स के टीचर है यशवंत जी, वो अब दोहरी भूमिका निभाएंगे, आप बच्चों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे और साथ साथ वो इलेक्शन ड्यूटी भी निभाएंगे। और तो जो साइंस सेक्शन के बच्चे हैं उनको जाने ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो आपकी +2 की क्लास होगी वो सुबह 9:30 बजे से होगी। +2 फिजिक्स की क्लास सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच होगी। ये बच्चे, इन बच्चों को हम मॉर्निंग प्रेयर से रिलैक्स कर देंगे। इन बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर में आने की जरूरत नहीं है। और जो +1 की क्लास होगी, आपका जो टाइमिंग है उसी टाइम पे होगी। तो अब आपकी कंटिन्यूटी में क्लास लगेगी। मुझे पता है जो +1 में बच्चे आए हैं, खास करके साइंस के बच्चे आए हैं, कुछ मेरे पास बच्चे आए थे कि हमने स्ट्रीम चेंज करनी है। बेटा आप भी धैर्य रखिए, जरूर साइंस की स्टडीज आपके लिए अलग है, पर ये मुश्किल कतई भी नहीं है। आप ये मान के नहीं चलो कि यदि हम आर्ट्स पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे वो कहीं हमारे लिए ज्यादा आसान होगी या सरल होगी। बेटा
ये नहीं है कि जो भी चैलेंजेस है वो पहले एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, उनसे जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हिम्मत आपने नहीं हारनी है। स्कूल प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। आपको हर तरह की सुविधाएं, चाहे वो स्मार्ट क्लास की फैसिलिटीज है, चाहे वो आपके जो भी आज साइंस के बच्चे को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है उस तरह की एजुकेशन आपको इस विद्यालय में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो बाकी जिस तरह जो हमारे पास आज सभी ये आज के जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने आज सिर्फ स्कूल का ही नाम रोशन नहीं किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया है और पूरे रोडू शहर का नाम रोशन किया है। तो प्यारे बच्चों, आप भी सभी इन बच्चों से प्रेरणा लीजिए और इन बच्चों को ही आप कंपटीशन दीजिए। आज आपने देखा ही होगा जो सामने एक टॉपर बोर्ड लगा हुआ है, तो शायद बहुत से समय से इसमें कोई अपडेशन भी नहीं हुई है, तो अब इसमें सही रूप में अपडेशन का समय आ गया है। तो जो स्कूल का टॉपर होगा 6 to 12th क्लास का, उसका फोटो इस टॉपर बोर्ड में लगेगा। ये टॉपर बोर्ड आप बच्चों के लिए एक चैलेंज है यहां पहुंचने के लिए। तो ये प्रतिस्पर्धा आपकी इस टॉपर बोर्ड के लिए होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, खुद आप अनुमान लगाओ या सोचो कि आपका फोटो टॉपर बोर्ड में लगा होगा, आपके पेरेंट्स आपसे मिलने स्कूल आए, तो वो सबसे पहले आपसे कहां मिलेगा? टॉपर बोर्ड पे। तो आप उस फीलिंग का अनुभव कीजिए, आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग होगी जब आपका फोटो वो टॉपर बोर्ड पे देखेगा। तो बेटा, मेरा कहने का ये अभिप्राय है, बेटा साधारण एफर्ट से कार्य नहीं चलने वाला है, विशेष प्रयास करने आज की डेट में बहुत जरूरी है। और बिल्कुल आप भी कमर कस लो, क्योंकि कंपटीशन मैं मानता हूं बहुत ज्यादा है, परंतु फिर बात वही है, अभी भी काबिल लोगों की कमी है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने शायद ये बात पहले भी की थी कि जो हमारे विद्यालय से टॉपर बच्चे होंगे, एक तो उनका नाम टॉपर बोर्ड में उनका फोटो लगेगा, साथ साथ जो बच्चे मेरिट सूची में 10 स्थानों में होंगे, चाहे वो मैट्रिक क्लास के होंगे, चाहे वो +2 क्लास के होंगे, उनको मेरी तरफ से एक प्रोत्साहन राशि 21,000 रुपए मैं अपनी तरफ से उन बच्चों को दूंगा। चाहे वो संख्या में जितने भी बच्चे होंगे, ये मेरे लिए बड़ी फक्र और गर्व की बात होगी कि यदि आप मुझे ऐसा अवसर भविष्य में प्रदान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर बात यही आती है कि हमारे एफर्ट्स से ही बात बनने वाली नहीं है। जो हमारे प्रयास है, हम अध्यापकों के प्रयास है, शायद यही पर्याप्त नहीं है। जब तक आप बच्चे सहयोग नहीं करेंगे, तो तब तक जो हम रिजल्ट चाहते हैं, जो जहां आप बच्चों को हम पहुंचाना चाहते हैं, जो मुकाम आप बच्चों को हम हासिल करवाना चाहते हैं, वो तब तक हासिल नहीं होगा जब तक आप बच्चे भी उस तरह के प्रयास नहीं करेंगे और आप बच्चों में भी उस तरह की एक डेडिकेशन की भावना नहीं होगी, कुछ करने की भावना नहीं होगी। एट लास्ट वही बात है जो हमेशा बोलता हूं, कोई बच्चा आम नहीं है, दुनिया का हर बच्चा विशेष है। आप भी अपने आप को विशेष मान के चले, अपने अंदर उस तरह का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन करे। कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, हीन नहीं समझना, क्योंकि आपको हमेशा बोला जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बेटा, आपने जीतना है, मन को कभी हारने नहीं देना है। बाकी स्कूल संबंधित ये आप बच्चों को यही बात है कि आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आपको चाहे कोई बच्चे से परेशानी है या आपको कोई बात अध्यापक का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है या आपकी कोई रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही है, तो काइंडली डायरेक्टली कम टू मी। बिल्कुल आप बेझिझक आइए, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। आपने बिल्कुल भी स्कूल को पराया नहीं समझना है। जो बच्चे बाहर से आए हैं, बिल्कुल आपका स्कूल को आप पूरी तरह से अपना ले। बेटा, स्कूल शायद हमारे लिए हमारे घर से भी बढ़कर है। सिर्फ ये विद्या का मंदिर ही नहीं है, एक जो हमारे सपने हैं सारे इस विद्या के मंदिर ने, इस सरस्वती माता के मंदिर ने
आपको जो जो हमारे सारे सपने हैं वो साकार करने हैं। ये ज्यादा समय लेता हुआ आपको शायद जानकारी होगी कि आज लंच के बाद एक ड्रग एडिक्शन पे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वो कार्यक्रम भी इसी स्थान पे होगा। तो जो जो बच्चे इसके लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्यतः जो 9th ऑनवर्ड बच्चे हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। जो अलग तरह की जो इसमें प्रतियोगिता होगी, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे तैयार रहे और अपने जो आपके हाउस इंचार्जेज है आप उनको अपना नाम समय से दे दे ताकि आप उस प्रतियोगिता में भाग ले सके। अंत में जो हमारे साथ आज विशेष रूप से जो हमारे अतिथि के रूप में हमारे मध्य में आज आप बच्चों के बीच आप बच्चों का मान बढ़ाने के लिए, इस विद्यालय की शान बढ़ाने के लिए आज हमारे मध्य में जो भी सभी ये मेधावी छात्र पहुंचे हैं, एक बार फिर से समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से आप बच्चों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे पीएमसी राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडी छात्र के प्रधानाचार्य श्रीमान अजीत वर्मा जी। मान्यवर, जिस बुलंदियों तक आपने इस विद्यालय को पहुंचाने का सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सभी अध्यापक वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा तैयार रहेंगे।